नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे दोस्तों आप सभी के साथ बात करूंगा रेलवे स्टॉक्स के बारे में। कल जब मैं वीडियो बना रहा था तो कुछ लोगों के कमेंट थे, भाई रेलवे स्टॉक्स पे एक बार वीडियो बनाइए। अब रेलवे स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहले तो रेलवे स्टॉक्स इतनी तेजी से भागे थे अपनी ऑर्डर बुक के चलते कि हर एक निवेशक ने इन स्टॉक्स में पैसा लगाया, पैसा बनाया। लेकिन स्टॉक मार्केट में ना एक बड़ी कमाल की चीज होती है, तेजी के बाजार में आप जो सोचते हो उससे कई ज्यादा ऊपर का भाव देखने को मिल जाता है, और अगर मंदी का बाजार आ जाए तो आप जो सोचते हो उससे कई ज्यादा नीचे का बाजार भी देखने को मिल जाता है। अब इस समय अगर मैं रेलवे की पर्टिकुलरली बात करूं तो नो डाउट ये बहुत तेज भागे और अभी करेक्ट भी हो गए हैं, अच्छी खासी करेक्शन हुई है। आप कोई भी स्टॉक उठा के देखो, मैं शुरू करता हूं एक एक करके नाम डिस्कस करना। IRFC 140 रुपए के भाव पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर में 220 रुपए के करीब के हाई हैं, 230 के। तो करेक्शन तो बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन स्टिल एक साल की बात करूं मैं तो 90% के रिटर्न्स दिए हैं। तो करेक्शन हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक बहुत सस्ते हो गए या फिर बहुत ज्यादा टूट गए तो बहुत ही मतलब चीप वैल्यूएशन पे हो गए, सब फंस गए। नहीं, आज भी 6 महीने पहले अगर किसी ने लिया है तो वो बढ़िया प्रॉफिट में बैठा है। 1 साल पहले लिया है तो पैसा डबल हो रहा है, समझ रहे हो बात को। 2 साल पहले लिया है तो भैया मल्टीबैगर है, 500% के रिटर्न्स हैं। तो पैसा तो इनमें बहुत बना हुआ है। और ये केवल IRFC की कहानी नहीं है, ये कहानी RVNL की है, इरकॉन इंटरनेशनल की है, टीटागढ़ रेल सिस्टम की है, राइट्स की है। कोई भी रेलवे स्टॉक उठा के देखो यही कहानी मिलेगी आपको। तो बीते 3 महीने में क्या हुआ है उससे ज्यादा देखो कि बीते 1 साल में क्या हुआ है। रामदेव अग्रवाल जी कहते हैं कि जो शेयर्स 50% टूट गए हैं ना, हो सकता है वहां से भी 50% टूट जाएं। यानी 100 रुपए वाला 50 हो चुका है, 50 वाला 25 भी हो सकता है। तो आपको यह देखना है कि कौन सा भागा था, क्योंकि भागे भी तो उतनी थे। किसी ने सोचा था 20 रुपए वाला RVNL 200 रुपए हो जाएगा विद इन 2 to 3 ईयर्स? नहीं सोचा होगा, ऑब्वियस है। किसी ने यही नहीं सोचा होगा ये जो रेलवे कंपनियां हैं हमेशा अंडर वैल्यू ट्रेड करती हैं, एक समय आने पे 6 टाइम 5 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड करेंगे। ये सोचा था आपने? देखो, मैं आपको एक मार्केट में जब हम किसी स्टॉक को स्टडी करते हैं तो एक पैरामीटर होता है, वो होता है बुक वैल्यू प्रति शेयर का। किसी को नहीं पता तो बता दूं, बुक वैल्यू प्रति शेयर निकालते कैसे हैं। कंपनी के पास जो भी पैसा है, जो भी एसेट्स हैं, यानी 100 रुपए मान लो, सारे एसेट सारे पैसा वैसा मिला के कंपनी के पास, और कंपनी के पास डेट कर्ज जो है वो मान लो 50 रुपए का है, तो 50 रुपए पे कर दिए, बचे 50 रुपए कंपनी पे। और बाजार में उसके 10 स्टॉक्स लिस्ट 10 शेयर्स लिस्टेड है, तो हर एक शेयर पे कितना रुपए जाएगा? 50 रुपए हैं, 10 शेयर है तो 5-5 रुपए जाएगा। तो बुक वैल्यू प्रति शेयर होती है 5 रुपए की इसकी। सेम IRFC की केस में बुक वैल्यू प्रति शेयर आती थी 30-32 रुपए की, और स्टॉक ट्रेड करता था 20-25 पे। और ये पूरे रेलवे क्षेत्र की कहानी थी कि पूरा रेलवे सेक्टर, पूरा रेलवे स्टॉक या पूरा PSU बास्केट बोलना चाहूंगा मैं, अंडर वैल्यू ट्रेड करता था। इसे हम कहते हैं अंडर वैल्यू। अगर 30 रुपए की बुक वैल्यू पे है, 25 पे ट्रेड कर रहे हो तो अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता था खरीद लो जाके, क्योंकि आज भी मैं आपको ऐसे स्टॉक्स दिखा दूंगा जो अंडर वैल्यू हैं और काफी लंबे समय से हैं और आगे भी रहेंगे। ज्यादातर सरकारी कंपनियां अंडर वैल्यू होती थी, केवल और केवल निवेशकों को एक डिविडेंड मिलता था उनके माध्यम से, और डिविडेंड के चलते इन स्टॉक्स में लोग खरीदारी करते थे। लेकिन 2022 में चीजें बदल गई, डिविडेंड के साथ साथ रिटर्न्स आए। अब मैं अगर IRFC की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स बहुत बड़े, पहले 100 करोड़ बनाती थी आज 1000 करोड़ बना रही है, फाइनेंशियल सेम बढ़ रहे हैं, लेकिन जो वैल्यूएशंस हैं वो बाजार ने बहुत ज्यादा दिए। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि बुक वैल्यू प्रति शेयर 30 रुपए की हुआ करती थी और 25 पे शेयर था, आज बुक वैल्यू प्रति शेयर 40 रुपए की है। उस हिसाब से ट्रेड कराओगे तो 33-35 रुपए का भाव होना चाहिए, लेकिन शेयर खड़ा है 150 रुपए पे, यानी कि 4 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। अंडर वैल्यू से ओवर वैल्यू तक का ये पूरा खेल हुआ है रेलवे में, चाहे वो रेलवे से RVNL हो, इरकॉन हो, या कोई भी देख लो उठा के आप सरकारी रेलवे कंपनी। तो ये सिचुएशन बदली है। तो अब अगर आप मेरे से बोलो कि भाई 220 वाला 140 हो गया, लेने का मौका है, तो मैं स्टिल ये कह सकता हूं यार मेरे पास 20-25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, वहां पे तो बुक वैल्यू के अंडर ट्रेड करते थे, आज ओवर बुक वैल्यू पे है। तो घटने को तो ये कितना भी घट सकते हैं, तो मैं क्या करूं? मैं बहुत ही दुविधा में हूं इस समय। मैं इतना ही बोलूंगा
जिनके पास है वो प्रॉपर लेवल्स के साथ काम करें, टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत मैनेज करें, बुक करें और हल्की करें और ऐड करें डिप्स में। ये इनमें आपको करता रहना, चर्निंग करती रहनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप इनको नर्चर नहीं करोगे तो ये आपको बड़ा पैसा बनाए ना बनाए लेकिन बड़ा झटका जरूर दे सकते हैं। तो मैं अब भी ये कहूंगा, रेलवे में अगर ये जो वैल्यूएशन का जो टर्न अराउंड हुआ, अगर ये वापस से उन्हीं भाव पे पहुंचे तो बहुत गिरावट हो सकती है। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि नहीं होती हुई दिख रही है, क्योंकि गवर्नमेंट स्टिल सेम ही है, रेलवे को स्टिल काम है, आगे का आउटलुक भी ठीक ही है, लेकिन वो पहले भी था। तो ये पूरा गेम वैल्यूएशन का है, मार्केट इन्हें क्या वैल्यूएशन देता है ये देखने वाली बात है। तो मेरे को लगता है चाहे आईआरएफसी हो, चाहे इरकॉन हो, चाहे रेलवे में आरवीएनएल हो, कोई भी रेलवे हो, आपको पोजीशन को मैनेज हर समय हर क्वार्टर करना होगा। कैसे मैनेज करना है उस पर आता हूं। मान लो आज 140 रुपए पे आरवीएनएल है, सपोर्ट के पास दिख रहा है टेक्निकल्स पे, मैंने थोड़ा ऐड कर लिया और स्टॉप लॉस प्रॉपर फॉलो करना होगा। मैंने फॉलो कर लिया 125 का एसएल जो कि निकल रहा है आरवीएनएल आईआरएफसी में। अब ये इनकेस 125 ब्रेक करेगा तो जो करंट ऐड करा है वो मैं एग्जिट करूंगा और बचा हुआ जो पड़ा रहने दूंगा, और जब उछाल आ गया तो फिर पोजीशन हल्की करूंगा क्योंकि इसने एसएल ब्रेक करा है। तो इस तरीके से मेरे को पोजीशन हल्की ऐड करना, चलाते रहना पड़ेगा अपने आप को, और हर क्वार्टर के नंबर्स जरूर देखूंगा। अगर नंबर्स में कहीं प्रॉब्लम दिखी तो डेफिनेटली पोजीशन ज्यादा हल्की करूंगा, और नंबर्स अगर स्ट्रांग आए तो फिर पोजीशन ऐड भी करूंगा। इस तरीके से मेरे को काम करते रहना पड़ेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरे रेलवे को डीप में मैंने कोशिश करा आपके साथ शेयर करने के लिए कि कंपनीज के प्रॉफिट रेवेन्यू नॉर्मल ग्रोथ में है, लेकिन वैल्यूएशंस का जो पूरा बदलाव हुआ उनके चलते ही रैली बनी थी। अब अगर आप बोल रहे हो कि यार आरबीआई 600 650 का था, आज 450 मिल रहा है, तो आप ये देखो उस समय जो 40 रुपए पे था, 60 रुपए पे था, 20 रुपए 30 रुपए पे था, वहां से तो आज भी 400 है। तो ये सारी चीजें भी हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।